श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें हमें क्या कुछ खास मिलाया जाता है कि हमारी मूर्ति खंडित ना हो और भगवान भोलेनाथ की पूजा हम विधि विधान से कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी चिकनी मिट्टी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप बेल के पेड़ के नीचे से मिट्टी ले सकते हैं, बहुत शुभ होता है। और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप किसी गमले से ले सकते हैं, आप किसी पार्क से ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि जहाँ से भी आप मिट्टी लें, साफ जगह से लें। आपको बस तुलसी के गमले से मिट्टी नहीं लेना है बस, और आप पार्क से ले सकते हैं, किसी भी दूसरे गमले से ले सकते हैं। क्योंकि शंकर भगवान की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वर्जित होता है। तो इसलिए आपको भूल कर भी तुलसी के गमले से मिट्टी नहीं लेना है बस, केवल आप किसी भी गमले से पार्क से ले सकते हैं। अगर मिट्टी में कंकड़ पत्थर है तो आप उसमें से निकाल लीजिए, फिर उसमें थोड़ा सा गाय का देसी घी मिला लीजिए ताकि मिट्टी अच्छी हो जाए, शुद्ध हो जाए और शिवलिंग खंडित ना हो। नहीं तो पूजा होते भर में ही शिवलिंग खंडित हो जाती है और ये शुभ नहीं माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही पूजा जरूर करें, क्योंकि मान्यता है कि शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भी शंकर भगवान की पूजा पार्थिव शिवलिंग बनाकर ही की थी और उन्हें प्रसन्न किया था। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके ही भगवान भोलेनाथ की महाशिवरात्रि के दिन पूजा करना है। मिट्टी में रहे दोषों को दूर करने के लिए मिट्टी में थोड़ा सा गाय का देसी घी मिला लेंगे और थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इसमें डाल देंगे। ऐसे थोड़ा सा देसी घी और गंगा जल ऐसे मिला करके आपको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है, ताकि इसमें से जो भी गंदगी होगी वो चली जाएगी और मिट्टी आपकी पवित्र हो जाएगी। इस तरह से आपको मिला लेना है। उसके बाद फिर आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, यानी पार्थिव शिवलिंग का आपको निर्माण करना है। मिट्टी को साइड करते हुए आपको एक बेलपत्र ले लेना है। आप चाहे तो बेलपत्र पे ऐसे निर्माण कर सकते हैं, नहीं तो आप एक प्लेट लेकर के भी ऐसे निर्माण कर सकते हैं। इस तरह से आप एक प्लेट ले लें, प्लेट के ऊपर एक प्लेट रख के भी ऐसे आप इसके ऊपर भी शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और जब तक पार्थिव शिवलिंग बनाएं तब तक आपको विशेष ध्यान देना है कि आप ओम नमः शिवाय का या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप जरूर करते रहें, बहुत ही शुभ होता है। इस तरह से आपको शुभ करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर मिट्टी को चिकना करते रहें और शिवलिंग का निर्माण करें। पूजा से 4-5 दिन पहले भी आप बना सकते हैं और पूजा के दिन भी आप बनाकर रख सकते हैं। यदि आप बनाए रहेंगे शिवलिंग तो आपको अच्छा रहेगा, दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको शिवलिंग का सबसे पहले शेप बनाना है, ऐसे लंबा सा शेप ऐसे बनाना है। उसके बाद फिर ऐसे आपको गोल कर लेना है, गोल करके ऐसे आपको रखना है। इस तरह से आपको ऐसे साफ कर देना है पीछे शंकर भगवान के। खूब पतली से ऐसे आपको पहले फन सांप आपको बना देना है ऐसे राउंड राउंड करके। उसके बाद फिर आपको फन लगा देना ऐसे। चाहे तो आप पुश को नीचे कर सकते हैं और चाहे तो आप ऐसे लगा रहने दीजिए, साइड में लपेट के ऐसे शंकर भगवान समझिए बैठे हुए हैं। तो इस तरह से आपको शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। उसके बाद फिर एक छोटी सी डंडी ले लेंगे, ऐसे स्टिक ले लेंगे, टूथपिक ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, पतली सी डंडी। उस पर आपको शंकर भगवान के पास ऐसे त्रिपुंड बना देना है, ऐसे ऐसे करके। त्रिपुंड बनाने के बाद फिर आपको, अगर आपकी मूर्ति बन गई तो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको शंकर भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर थोड़े से अक्षत चढ़ा देना है, ऐसे 2-3 दाने अक्षत। आपको टीका कर देना है ऐसे हल्दी से, कुमकुम से, क्योंकि ये विशेष ध्यान देना है आपको। अगर आपके पास बेलपत्र है तो आप बेलपत्र भी ऐसे चढ़ा सकते हैं, ऐसे चढ़ा करके आप रख दें। नहीं तो बोला जाता है कि इंद्रदेव आकर के आपसे पहले पूजा करके चले जाएंगे और तो आपको पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये आपको विशेष ध्यान देना है। जब आपकी पार्थिव शिवलिंग बन जाए तो आपको सबसे पहले, जब पार्थिव शिवलिंग बनने के बाद ही तुरंत आपको अक्षत चढ़ा देना है 2-4 दाने। तुरंत आपको शिवलिंग पर बेलपत्र है तो आप बेलपत्र ही चढ़ा दीजिए, हल्दी कुमकुम का आप टीका लगा दीजिए, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन अक्षत आपको जरूर चढ़ा देना है, यानी कि आपको पहले पूजा कर लेना है। नहीं तो इंद्रदेव आकर के पूजा करके चले जाएंगे और आपका ये पूजा इतनी देर से आपने बनाया है वो झूठा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें शिवलिंग की पूजा जरूर कर लेना है, पार्थिव शिवलिंग की। और जब आप महाशिवरात्रि की पूजा करें तो आप विधिवत शिवलिंग की पूजा जरूर करें। नहीं तो अगर आप इस तरह से पूजा नहीं करेंगे तो आपको पूरा फल प्राप्त नहीं होगा, और आप पूजा कर लिए रहेंगे तो आपको विधिवत शंकर भगवान की पूरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आप शंकर भगवान की पूजा जरूर से जरूर कर लें। तो ऐसे ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है
और आपको मिट्टी को शुद्ध करने के लिए, साफ़ करने के लिए, यानी इनको दोषों को दूर करने के लिए आपको इसमें थोड़ा-सा गाय का घी और आपको थोड़ा-सा गंगा जल मिला करके ही आपको मिट्टी को शुद्ध करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ये आपको विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेना है। थैंक यू।